बैरिस्टर अकील साहब, अहम सवालात आज उठाए गए जस्टिस मंदोखेल की तरफ से, आप इनके ऊपर रिस्पॉन्ड करें, हम इसी पे बहस करेंगे। एक तो उन्होंने कहा कि एटीसी का फोरम जब मौजूद है तो फिर मिलिट्री ट्रायल क्यों, इसके ऊपर आपकी क्या दलील है? देखें, ऑलरेडी इसी अदालत ने फैसला दिया और ये कंडीशनल अप्रूवल था। इससे पहले 5 जजेस का एक फ़ैसला ऑलरेडी मौजूद है और आज क्योंकि ख़बरों में भी वो रिपोर्ट हुआ है खासा, और कल उसकी हेयरिंग है और तमाम तर बाकी केसेस को डीलिस्ट कर दिया गया है। अब खालिस्तान इस केस के ऊपर ही बहस होगी क्योंकि मामला सब्जुडिस है, तो इससे ज़्यादा मैं बस ये थे हुकूमती रुकन होने के नाते उस पर ज़्यादा मैं क्योंकि ये सवाल आपसे ह्यूमन राइट्स से यूरोपियन जी बिल्कुल उन सब ने किया जब कानून में मौजूद है। देखिए, मैं बिल्कुल ये इस बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि सब ने सवाल किया और मैंने उन सब के सवाल में जो जवाब था, एक तो कंडीशनल अप्रूवल इसी बेंच ने दिया कि आप कंडीशनली सजाओं को सुना सकते हैं, और इससे पहले भी जो एक केस सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ है उसकी जजमेंट्स मतलब जो जजमेंट्स हैं, वेदर सजा आपने देनी है या रिलीज करना है या व्हाटएवर, और उनकी मर्सी पिटिशंस और ड्यू प्रोसेस 10 और आर्टिकल 10A दोनों को मलूज़े खातिर रखा गया। क्या मर्सी पिटिशंस नहीं फाइल हुई, क्या उन लोगों को रिलीज नहीं किया गया, वो तमाम तर चीजें हुई। एक ड्यू प्रोसेस तो मौजूद है वहां पे, अपने वकील करने का उनको हक मौजूद है, कोई ये ट्रायल में एब्सेंशिया नहीं हुआ, वहां पे उनको एविडेंस प्रेजेंट करने का है ये मामला। लेकिन आप अपनी लीगल राय इसके ऊपर भी दीजिए। वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? ये सवाल भी आज देखिए, अब ये है कि जहां पे क्वाज़ी जुडिशल फोरम्स होते हैं या जुडिशल फोरम्स होते हैं इन विद इन सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स का तो एक वो प्रॉपर सेटअप है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे सेटअप नहीं है। वो आर्मी पर्सनल के ऊपर या मिलिट्री पर्सनल के ऊपर तो आर्मी के थ्रू इतलाक तो होता है, लेकिन जहाँ पे सिविलियंस के ऊपर उसका इतलाक होता है उसकी भी गुंजाइश मौजूद है विद इन द आर्मी एक्ट। तो वहां पे वाज़े तौर पे आर्टिकल सेक्शन 2 है। आज मैं एक दो चार चीजें आपसे और पूछूंगी, फिर इस पे हम बात करेंगे। हफीजुल्लाह न्याजी साहब के साहिबजादे को भी सजा हुई, हसन न्याजी को। वो कहते हैं कि कैदियों को जेल में वो रवैया मुख्तलिफ है जो मिलिट्री कोर्ट से सजा पाए हुए हैं, उनके साथ वैसा ही रवैया है, मुख्तलिफ रवैया है, दीगर कैदियों की तरह नहीं है। तो इसके ऊपर ये हुकूमत नहीं जरूरी समझती, अदालत में तो जवाब जमा कराया जाएगा, लेकिन इस पर कुछ वजाहत सामने आए। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि जो प्रिजन रूल्स का इतलाक है वो इक्वली उस तमाम तर जितने भी प्रिजनर्स हैं, वेदर अंडर ट्रायल या जो फुली सेंटेंस्ड हैं या जिनको पेनल्टी हुई है इन टर्म्स ऑफ कस्टोडियल सेंटेंस, तो उनका वाज़े तौर पे जो है प्रिजन रूल्स के हवाले से जो इतलाक है या जो ट्रीटमेंट है वो उनको मिलता है। उसमें सिर्फ एक डिफ्रेंसिएशन ये आ जाती है कि अगर कोई जिसने कोई BA किया हो, और क्योंकि हम तीनों ही क्रिमिनल प्रैक्टिशनर्स हैं और रहे भी हैं और बाकी दीगर भी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो डिग्री के हवाले से हो कि किसी की अगर तालीम बेहतर हो या कोई उस यहाँ पर मिलिट्री हिरासत जैसा रवैया ही रखा जा रहा है न्याजी साहब की तरफ से, तो ये आप फरमाइएगा कि एक दफा पहले भी अडियाला का विजिट कर चुके हैं बजाते खुद, एक दूसरी तरफ इंसानी हकूक कमेटी के हामिद रजा साहब चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से भी स्पीकर साहब को खत लिखा गया कि हमें अडियाला का विजिट करने दिया जाए इंसानी हकूक कमेटी को। इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो, आप उनके साथ जाएं या आपकी टीम जाए या वो उनको इजाजत दी जाए कि वो देख कर आए क्या? मैं ये आपको जरूर कह सकता हूँ कि जो नेशनल असेंबली की या सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स है, उनको बिल्कुल ज़रूर परमिशन मिलनी चाहिए, और हुकूमत से अगर वो इस चीज़ की परमिशन मांगते हैं तो बिल्कुल उनको ज़रूर मिलेगी। ऐसी बात नहीं है। मैं कई कमेटीज़ का मेंबर हूँ और हमने विज़िट किया, मिसाल के तौर पे एविएशन की अगर बात करें तो हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को विज़िट किया, वहाँ पे जो प्रोवाइड करती हुई सर्विसेज है वहाँ पे वो देखा। चीफ जस्टिस साहब की बनाई हुई जो एक टीम थी, कमेटी थी, उसमें से जब खतीजा शाह गई थी अडियाला तो उनको खान साहब से का विजिट नहीं करने दिया गया। ये किसी स्पेसिफिक प्रिजनर का विजिट, तो ये कोई ये तो नहीं है कि आपने मुलाकात की, लेकिन ये तो चीफ जस्टिस की फॉर्म की हुई एक कमेटी। मैं समझता हूँ कि किसी जेल रिफॉर्म्स कमेटी के नाम से, जेल रिफॉर्म्स कमेटी का मतलब ये नहीं है कि आप जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करें और फिर उनसे पूछें कि आपको कैसी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, बिकॉज एक्सेप्ट हिम देयर आर मेनी अदर प्रिजनर्स एज वेल। व्हाई डिडंट शी गो टू एनी ऑफ द बैरक्स? वो बैरक्स के विजिट करती ना, जो असल आम कैदियों के लिए जेल रिफॉर्म्स कोई पर्सन स्पेसिफिक कमेटी तो नहीं बनाएगी ना कि सिर्फ एक आदमी को देख के, एक शख्स को देख के कहा जाए कि सिर्फ आपकी वजह से हमने एक कमेटी बनाई है। ये तो मौजूद चीफ जस्टिस साहब का फैसला था कमेटी में कौन लोगों। बुखारी साहब, आपका क्या ख्याल है आज की जो कार्रवाई थी, अदालती कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से? देखिए, अब 2-3 चीज़ें मैं इसको आपको बताऊँ। नंबर 1 ये कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, देखें दिस इज़ अंडर क्वेश्चन, और ये सारी दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिस पे सारी दुनिया हम पे हंस रही है, हमारे पे क्वेश्चन उठा रही है। और एक इंसिडेंट के देखें 9 मई है, 9 मई के ऊपर
इंसिडेंट हुए, फॉरगेट अबाउट, मैं उस चीज़ पे नहीं जाता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं। अब उसके अंदर जितने मुल्जमान हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शाद महमूद साहब को एंड द अदर काउंसिल्स, पिंडी GHQ हमला में जो 9 मई वाला, वो एंटी टेररिस्ट कोड पिंडी में चल रहा है, एंटी टेररिस्ट कोड पिंडी में चल रहा है। सुबह डेट ऑफ हियरिंग उसकी 8 तारीख को अडयाला में दहशतगर्दी अदालत में। आपने पिक एंड चूज कर लिया कि कईयों को हम एंटी टेररिस्ट कोड में चलाएंगे, कईयों को हम चलाएंगे जाके मिलिट्री कोर्ट्स में, नंबर 1, कुछ को हम जेल रिफॉर्म करेंगे। अब बात यह है कि दूसरी चीज ये मैं आपको बताऊं कि आप कहते हैं जी कि जो जेल मैनुअल कह रहा है, यार जेल मैनुअल कह रहा है, या एक कमेटी चीफ जस्टिस ने बना दी, उसने जाके विजिट करना है, वो एक की विजिट करे, 10 की विजिट करें, हु द हेल आर द गवर्नमेंट जो उसको स्टॉप रोके और कहे नहीं तुम फलां के पास नहीं जाओगे, पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। जो जेल में है वो कहती है, जो जेल के अंदर है वो अपनी मर्जी से नहीं रह रहा, उसको आपने कन्फाइंड किया हुआ है, कन्फाइंड बिहाइंड द बार्स। तो जब कन्फाइंड बिहाइंड द बार्स है और कोई कमेटी जाती है तो उसका राइट नहीं है। क्या इससे पहले जरदारी साहब थे, बेनजीर भुट्टो साहबा थी, उनको देखने जजेस नहीं जाते थे? आम ऑर्डिनरी एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस भी जाते थे। नंबर 3 चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपको इसमें बताऊं मैं, जो आज सिविलियंस के हवाले से, और एक चीज आपने भी कही और इन्होंने भी कही कि जी उनको माफी दी गई। यार कौन से कैपिटल पनिशमेंट जिसको हुई है 10 साल आपने उसको माफी दे दी? आपने 1.5 साल 2 साल के दिए, उनकी तो वैसे ही अंडरगॉन होनी है, साल सवा साल 1.5 साल से तो वैसे ही वो जेल के अंदर है। तो आप ना भी करते तो उनकी अपनी साथ तो वो निकलना ही निकलना था। ये बात मैं रियासत साहब की तरफ लेके जाऊंगा। सर 2 चीजें आज की कार्रवाई में जो सवालात उठाए गए वो एक है, दूसरा ये जो पार्डन और माफी का सिलसिला है जिसपे एक मौकिफ मुखाई साहब का है। कुल 67 दरख्वास्तें दी गई थी माफी की, जिनमें से 19 को पार्डन किया गया 2 साल सजा तक वालों के लिए। आप समझते हैं इसमें ISPR की जो प्रेस रिलीज थी उसमें कहा गया था दीगर को भी कंसिडर किया जाएगा इवेल्युएट करके सिचुएशन को। एक उम्मीद इन मिलिट्री ट्रायल की डिबेट है, एक जो आपका एक असूली मौकिफ है इसके ऊपर काफी तवील। दूसरा यह है कि आप समझते हैं कि इन सजाएं पाने वालों के लिए कोई उम्मीद की किरण है इस बात के अंदर, मजीद भी माफी एक्सेप्ट हो सकती है दरख्वास्तें? मैं थोड़ा सा इसका ना बैकग्राउंड और ला बताना चाहूंगा कि जो आर्मी एक्ट 1952 है उसका जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का रोमन 1 है, उसके अंदर है कि कौन शख्स माफ़ी दे सकता है, पार्डन दे सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फेडरल गवर्नमेंट या नॉट लेस देन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, या जिस शख्स को एम्पावर करे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो पार्डन दे सकता है। एक तो ये बात है, लेकिन पार्डन देने के लिए प्री रिक्विजिशंस हैं। वो क्या है? जिसके अंदर ये लिखा गया, जिस सेक्शन को मैंने कोट किया उसमें लिखा हुआ है कि उन लोगों को पार्डन दिया जा सकता है हु हैव बीन सेंटेंस्ड। लेकिन प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल में फर्क है। आपने जिन लोगों ने, जैसे अंदलीब का केस है, वो उसका जो अभी वो क्या नाम है उनका, PTI का पहले था, अब वो मिनिस्टर मुराद रास और दीगर लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो प्री ट्रायल थे, वो तो सेंटेंस नहीं थे, उनको कैसे माफी मिल गई? अब अगर इनको 2 साल सजाएं हो गई, उसमें हमारा जर्नल लॉ 382B है कि अगर आपने हवालात में जितना अरसा गुजारा है उसका बेनिफिट मिलेगा। ऑलमोस्ट ये तो अपनी सजाएं एग्जॉस्ट कर चुके थे। दूसरी बात, सजा जो मर्सी या पार्डन है ये कब दिया जाता है कि जब उन्होंने ये सजा उनको अवार्ड कर दी गई, उसके बाद उन्हें एक अपील दी गई है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगी, उसके बाद कोई अपील नहीं सिवाय रिट के। अब जब वो सारी रेमेडीज अवेल कर लेंगे तो फिर मर्सी पिटीशन होती है। आपने अभी अपील ही नहीं की उन मुल्जमान ने और आपने उनकी मर्सी पिटीशन लेके आपने उनको माफी दे दी।